हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, आज जो हम ये पाठ पढ़ेंगे ऐसे ऐसे, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी ने अनेक नाटक, कहानियां, उपन्यास, यात्रा वृतांत आदि का वर्णन करा है। उन्होंने उनकी रचना की है। उनकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि बच्चे किस तरीके से जब वो काम नहीं करते हैं स्कूल का, तो किस तरीके से वो बहाने बनाते हैं। इसी तरीके से एक मोहन नाम के बच्चे की एक कहानी है, जो जब वो अपना गृह कार्य उसने नहीं करा होता तो वो बहाने बनाता है, इस विद्यालय नहीं जाता और कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके माता पिता दोनों के दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन जब उनके घर में उनके अध्यापक आते हैं और उनसे पता चलता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, गृह कार्य न करने के कारण जो है मोहन बहाने बना रहा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों पात्र परिचय, यानी इस जो हमारा ये नाटक है इसमें कौन कौन से हमारे पात्र हैं। सबसे पहले पात्र है हमारा मोहन। मोहन एक विद्यार्थी है। उसके बाद है दीनानाथ जी। दीनानाथ जो है उनके पड़ोसी हैं। और माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता और मास्टर मोहन के मास्टर जी। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारी में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो ये बच्चों, ये मोहन जो बच्चा है जो कक्षा 3 में पढ़ता है, वो उनके घर के जो है ये ड्राइंग रूम यानी जिसको बैठक कहते हैं उसका वर्णन है कि उनके कमरे में क्या क्या सामान रखा है। अब आगे चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही पर्दा उठता है तो मोहन नाम का जो बच्चा है वो तख्त में लेटा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बेचैन है, उसे बहुत बेचैनी हो रही है और वो बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है और सामने ही उसके माता पिता बैठे हैं। माँ पुचकार कर यानी प्यार से, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? अंट संट यानी कुछ गलत चीज जो सेहत के हिसाब से अच्छी ना हो, यानी ऐसा कुछ खाना जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो। पिता कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने पर कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। तो बच्चों देखा आपने, जब बच्चे अस्वस्थ होते हैं या अपनी किसी बीमारी के बारे में बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरा जी मिचला रहा है या कुछ भी कोई परेशानी बताते हैं, तो माता पिता किस तरीके से परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ, मोहन की माँ को एक तरफ तो हंसी भी आ रही कि ऐसे ऐसे क्या है, लेकिन उन्हें दुख भी हो रहा है कि कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि जब मोहन के पिता ने पूछा कि भाई तुम्हारे पेट में कुछ गोला सा का भी होता है ना, गैस बन जाती तो गोला सा घूमता पेट में, या कहीं चाकू सी चुभन हो रही है, तो उसने सबके लिए मोहन कहता है नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माता जी उसकी बड़ी परेशान हो जाती है कि कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई है। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में
ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लोट पोट रहा है। जरा भी कल नहीं जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। बैद जी आ जाते। अब जो है, मोहन जब ऐसे ऐसे कहता है तो माँ बहुत परेशान होती है। उसे हींग, चूरन, पिपरमेंट, जो भी घर में हम लोगों की घरेलू वस्तुएं होती हैं, किचन में जो भी घरेलू दवाइयां होती हैं वो सब उसको दे चुकी होती है, लेकिन वो तब भी उसका पेट का ऐसे ऐसे जो होता है वो ठीक नहीं होता। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी हाँ, जी हाँ। बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में ही आते हैं। अब क्या है, अब मोहन के पिता के पास एक फोन आता है और मोहन के पिता डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब मोहन के बारे में पूछते हैं कि भाई कहीं पेट में तो दर्द नहीं है, उसने क्या खाया था, या उसको पेशाब कैसा हुआ, उसका रंग देखा कैसा था। तो इस तरीके की जैसे डॉक्टर पूछते हैं आमतौर पे ऐसी बातें पूछते हैं। तो डॉक्टर साहब के उसके पिता कहते हैं नहीं, और तो बाकी सब ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, तो आप जल्दी से आ जाइए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराता है। अब जब किसी के घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर हम बीमार होते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखने आते हैं ना, तो ऐसे ही जो है पड़ोस के लाला दीनानाथ जी आते हैं। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला का पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब माता, मोहन कहता है कि माँ मुझे उल्टी आने को हो रही है। तो उल्टी करने को करता है, लेकिन उसे उल्टी भी नहीं होती। तो माँ बहुत परेशान हो जाती है, कहती है पूरे दिन भर तो सुबह से तो सब ठीक ठाक था, नहीं तो ये कहाँ बैठने वाला है, पूरे घर में उधम मचाता रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छोड़, इसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं बैद जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराता है। अरे, अरे, ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा, अरे बड़े जोर से ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे ऐसे? बेटा ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। बैद जी का प्रवेश। बैद जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। बैद जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, बैद जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर,
पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराहकर जी हाँ। ओह। वैद्य जी घर में आते हैं और जैसे वैद्य जी नाड़ी वगैरह देख करके पूछते हैं कि जीभ दिखाओ, और नाड़ी देखते हैं, जीभ दिखाओ, और आपको मल कैसा हुआ, है ना? तो इस तरीके से जो बातें वैद्य जी पूछते हैं, ऐसे ही वो पूछते हैं। तो कहते हैं कि वायु की वजह से जो है पेट में गैस हो गई, उसकी वजह से ये सब तकलीफ हो रही है। तो वैद्य जी हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब वैद्य जी बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने तो मोहन की बीमारी को पकड़ लिया, बाकी कुछ नहीं है। और जो है मैं इसको दवाई दे दूंगा। 1-2 बार ये है जो है टॉयलेट जाएगा, यानी लैट्रिन जाएगा, तो ये इसके पेट साफ हो जाएगा, तो बाकी सब इसका ऐसे ऐसे जो है वो बीमारी भाग जाएगी। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से आते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करता है। अब क्या होता है कि वैद्य जी तो घर से बाहर निकल जाते हैं, मोहन के पिता उन्हें 5 रुपए देते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसी समय वैद्य जी बाहर को निकलते हैं और डॉक्टर साहब अंदर पहुंचते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है और डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसा होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर साहब, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटूलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह तो खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। यानी डॉक्टर भी कह देते हैं कि पेट में जो है वायु हो गई है, गैस हो गई है, उसकी वजह से ये मोहन के पेट में जो है वो दर्द हो रहा है। माँ, सेक तो दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं और माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने कब ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसने साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब जब मोहन की तबीयत खराब होती है तो वैद्य जी भी आ जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं, मैं अभी दवाई भेज देता हूँ। डॉक्टर साहब के साथ मोहन के पिता दवाई लेने चले जाते हैं। पड़ोसन आती है और पड़ोसन पूछती है मोहन की माँ से कि मोहन की तबीयत कैसी है। इतने में मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है,
दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहती। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और अपना ऐसे ऐसे भाग जाएगा, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हो गए, 100 अलग। पिताजी से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, है? दवा किसी से हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन, वाह। पिता, वाह बेटा जी, वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिरता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से जब मास्टर जी आते हैं तो मोहन की पोल खुलती है कि मोहन ने जो है महीने भर से जो वर्क काम नहीं करा, अपना गृह कार्य नहीं करा, सवाल जो नहीं करे, उसकी वजह से उसे डर लगा कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा काम पूरा नहीं होगा, तो मास्टर जी मुझे मेरी पिटाई कर देंगे। तो उसकी वजह से उसके पेट में और डर के मारे जो है कुछ कुछ होने लगा, तो उसने उसको नाम दे दिया ऐसे ऐसे। तो मास्टर जी कहते हैं कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उस 2 दिन में जो है आप अपना काम पूरा कर लेना। तो बच्चों, थी ना कहानी बहुत अच्छी थी ना, हंसी मजाक की भी थी और शिक्षाप्रद भी थी कि हमें कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें एक भय लगता है ना, उस भय से हमें लगता है कि हमारे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।